गाइस, भारत से 3000 किलोमीटर दूर दो देश हैं, आर्मेनिया और अजरबैजान। ये जो आपको काला देश दिखाई दे रहा है ये आर्मेनिया है और जो ये गुलाबी दिखाई दे रहा है ये अजरबैजान है। लेकिन इन दोनों देशों के बीच एक और देश है जिसका नाम है नागोर्नो काराबाख और इसी देश के लिए दोनों देशों के बीच लड़ाई है। आर्मेनिया कहता है कि ये उसका हिस्सा है और अजरबैजान कहता है कि ये उसका हिस्सा है। हम आज की इस वीडियो में ये जानेंगे कि टेक्निकली, लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली, मॉरली, एथिकली और कल्चरली नागोर्नो काराबाख किसका हिस्सा है। और इसको हम कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे कि अगर नागोर्नो काराबाख आर्मेनिया या अजरबैजान का हिस्सा है तो कश्मीर भारत या पाकिस्तान में से किसका हिस्सा है। आप इस वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर लीजिएगा। गाइज, ये जानने से पहले कि नागोर्नो काराबाख किसका हिस्सा है हमें इसकी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। 1918 से पहले ये इलाका एक ही देश हुआ करता था, लेकिन 1918 में जब पहला वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो दो देश बनाए गए, आर्मेनिया और अजरबैजान। जो क्रिश्चियन बहुल इलाका था उसका नाम रखा गया आर्मेनिया और जो मुस्लिम बहुल इलाका था उसका नाम रखा गया अजरबैजान। 1918 के बाद जब यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ बना तो रूस के प्रधानमंत्री जोसेफ स्टालिन ने इन दोनों देशों को सोवियत संघ में मिला दिया और इनकी एक बाउंड्री लाइन खींची गई। जो क्रिश्चियन बहुल इलाका था उसे आर्मेनिया में मिला दिया गया और जो मुस्लिम बहुल इलाका था उसे अजरबैजान में मिला दिया गया। लेकिन गाइज, यहाँ पर रूस के प्रधानमंत्री स्टालिन ने क्या किया कि उन्होंने क्रिश्चियन बहुल इलाका नागोर्नो काराबाख को मुस्लिम बहुल अजरबैजान में मिला दिया। ये बात नागोर्नो काराबाख और आर्मेनिया को पसंद नहीं आई, लेकिन उस समय कोई झगड़ा नहीं हुआ क्योंकि दोनों ही देश सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन गाइज, 1991 में जब सोवियत संघ टूटा तो तब से लेकर आज तक आर्मेनिया और अजरबैजान में इस जगह को लेकर लड़ाई चल रही है। अब गाइस, सवाल ये आता है कि अगर दोनों ही देश नागोर्नो काराबाख को अपना हिस्सा मानते हैं तो असल में ये किसका हिस्सा है, दोनों में से कौन सही है। तो गाइस, अगर टेक्निकली, लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए तो दिस रीजन बिलोंग्स टू अजरबैजान, क्योंकि रूस ने जब इन दोनों देशों की बाउंड्री लाइन खींची तो उसने इस इलाके को अजरबैजान को दिया था। हालांकि उसने बाद में इसे एक ऑटोनोमस रीजन घोषित कर दिया था, लेकिन ये था अजरबैजान के ही अंदर। तो इस मामले में तो अजरबैजान सही बोल रहा है, नागोर्नो काराबाख उसका ही हिस्सा है। लेकिन गाइज, अगर मॉरली, एथिकली और कल्चरली देखा जाए तो रूस ने इस इलाके को अजरबैजान को देकर गलत किया था, क्योंकि यहाँ की ज्यादातर पॉपुलेशन क्रिश्चियन थी और वो आर्मेनिया के साथ जाना चाहती थी और इन दोनों देशों का बंटवारा भी धर्म के आधार पर हुआ था। तो इसलिए एथिकली और कल्चरली ये आर्मेनिया का हिस्सा होना चाहिए था। अब गाइज, मैंने ये कह दिया कि यहाँ की पॉपुलेशन क्रिश्चियन थी और वो आर्मेनिया के साथ जाना चाहती थी, तो कुछ बेवकूफ़ कहेंगे कि इस हिसाब से तो कश्मीर की पॉपुलेशन भी मुस्लिम है और वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहती है, इसलिए कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन गाइज, ये सही नहीं है। जब हम आर्मेनिया और अजरबैजान की बात करते हैं तो यहाँ एक तरफ मुस्लिम पॉपुलेशन है और एक तरफ क्रिश्चियन पॉपुलेशन। 1400 साल पहले मुस्लिम पॉपुलेशन नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी और 2000 साल पहले क्रिश्चियन पॉपुलेशन नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी। यानी कि यहाँ पर दोनों तरफ के लोग कन्वर्टेड हैं और इसलिए इसको आज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जा सकता है कि कहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है और कहाँ क्रिश्चियन पॉपुलेशन ज्यादा है और उसके हिसाब से इलाके दिए जा सकते हैं। लेकिन गाइज, भारत जैसी 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। भारत को आज के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखा जा सकता कि कहाँ हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है और कहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। भारत की जो आज की मुस्लिम पॉपुलेशन है उसमें से 97 से 98% पॉपुलेशन कन्वर्टेड है। अगर कश्मीर की बात की जाए तो आज से सिर्फ 600 साल पहले तक वहाँ बुद्धिस्ट और शैवाइट्स हुआ करते थे, लेकिन जब इस्लाम वहाँ आया तो उसने इन दोनों को वहाँ से खत्म कर दिया। आज बुद्धिस्ट लद्दाख के एक कोने में सिमट कर रह गए हैं और शैवाइट्स को तो इन्होंने 1990 में वहाँ से मार काट कर भगा दिया और इस तरह से वहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम बन गई। लेकिन फिर भी अगर एथनिकली देखा जाए यानी कि उनकी एथनिसिटी देखी जाए तो हैं तो वो आर्यन रेस ही। तो इसलिए लॉजिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली, टेक्निकली, एथिकली और कल्चरली हर तरीके से कश्मीर भारत का पार्ट है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि इंडिया को किसे सपोर्ट करना चाहिए। तो गाइज, मेरे हिसाब से हमें किसी को सपोर्ट या अपोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जब दो लोगों की लड़ाई हो तो हम उसमें से किसी एक को सपोर्ट करें और दूसरे को गालियां बकें। ऐसा हमारे यहाँ अक्सर होता है। दो लोगों की अगर सोशल मीडिया पर भी लड़ाई होने लग जाए तो हमारे यहाँ कुछ बेवकूफ़ एक साइड को सपोर्ट करने लगते हैं और दूसरी साइड को गाली देने लगते हैं, जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती।
तो यहाँ पर हमें किसी की साइड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज आपका इस चीज़ के बारे में क्या कहना है, आप किसे सपोर्ट करते हैं, दोनों में से कौन सही है, आर्मेनिया या अज़रबैजान? मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर लीजिए। मिलेंगे हम किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।